आरसीबी ई साला कप नम दे। कितने साल ये जुमला सुना, कितने साल की वो तपस्या थी, 18 साल का इंतजार था, 18 साल वो चोट लगी थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और उनके फैंस को। लेकिन फाइनली कोहली की टोली ने पिछले साल आईपीएल ट्रॉफी का वो अमृत चखा। लेकिन उसके बाद ये जो टीम है, इसको मैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु नहीं, रॉयल चैंपियंस बेंगलुरु कहूंगा, क्योंकि पिछले 3 साल में 3 ट्रॉफी आ चुकी हैं। वो लड़कियों की टीम की परफॉर्मेंस देख लें, इस टीम की परफॉर्मेंस देख लें। वो कहते हैं ना कि सबर का फल मीठा होता है, पर क्या इतना मीठा होगा, ये शायद सोचा नहीं था आरसीबी के फैंस ने। और इस साल टाइटल डिफेंड करने आए हैं, एक अलग चुनौती, एक अलग चैलेंज आपके सामने। और उसके लिए जो पहला पहाड़ आपको सर करना पड़ेगा, वो सनराइजर हैदराबाद का सर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उनको कहता हूं एसआरएच विस्फोटक टीम, क्योंकि बहुत गहराई, बहुत दम हम उस टीम में। प्रीव्यू करेंगे इस मुकाबले का, क्योंकि आईपीएल, इसको लोग कहते हैं इंडियन प्रीमियर लीग, मैं कहता हूं इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग, क्योंकि ये सच्चाई है कि नंबर 1 अगर आप उस लीग की बात करेंगे, चाहे वो ब्रॉडकास्ट क्वालिटी के हिसाब से देखें, वो कमेंट्री पैनल के हिसाब से देखें, वो ब्रॉडकास्टर्स के उस क्रू के हिसाब से, वो क्रू नहीं कहूंगा बल्कि वो जो वो एक होता है ना कि ब्रॉडकास्टर्स के वो बायोमैकेनिक्स दिखाना, वो डिफरेंट तरह के हॉकाइज टेक्नोलॉजीज दिखाना, सबसे ऊपर है एक लीग। और फिर पैसा, तो मतलब पैसा पैसा करते हैं दुनिया, तो फिर ये भी कहते हैं कि पैसे में ये लीग ऊपर है। हर मुकाबले की चर्चा करेंगे, और सबसे पहले प्लेइंग 11 आपको बता देता हूं दोनों टीमों की, जो मेरे नजदीक बन रही है। आगाज करेंगे भाई कोहली की टीम से, क्योंकि विराट द रन मशीन कोहली, वो धुरंधर में एक डायलॉग था कि घायल नहीं हूं इसलिए ज्यादा घातक हूं। ये घातक अंदाज में खिलाड़ी आता है। वो फार्मूला 1 की जो गाड़ी होती है ना, वो जब ऑफ सीजन, यानी जब वो क्रिकेट नहीं, जब वो रेसिंग में नहीं होती, तो फिर उस पर ना दुनिया भर के इंजीनियर्स आते हैं और उस पर साल हा साल काम करते हैं, सिर्फ एक उस सीजन के लिए। विराट कोहली की भी कहानी वही है, क्योंकि वो साल क्रिकेट नहीं खेलते, वनडे फॉर्मेट खेलते, लेकिन जब वापस आते तो 3-3 सेंचुरियां, मतलब 5 मैचेस में वो पांचों दफा 50 के ऊपर जाना। साउथ अफ्रीका की सीरीज देख लें, फिर वो विजय हजारे ट्रॉफी देख लें, ये बंदा पीछे रुकता नहीं है। और फिर जब आईपीएल में फिर एक दफा ब्रेक के साथ आ रहे, मुझे लगता है कुछ नया लेकर आए। और फिर जो दिखने का अंदाज है, वो नए टैटूज बॉडी पर बन चुके हैं, वो हेयर कट चेंज करके आए, वो मूंछों और दाढ़ी में एक दफा फिर गैप लेकर आए, 2016 की वाइब दे रहा है ये खिलाड़ी। और फिर ओपनिंग पर जब आएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि विराट द रन मशीन कोहली एक नए अवतार के साथ आएंगे, और उनके साथ फिल साल्ट मौजूद होंगे ओपनिंग पर। थोड़ी यहां पर एक इशू है आरसीबी को, वो ये है कि फिल साल्ट की फॉर्म नहीं है और विराट कोहली ब्रेक के बाद आ रहे। विराट कोहली के बारे में शायद आप सोचें कि वो उस तरह का खिलाड़ी, शायद उस लेवल का बल्लेबाज के वो इन कंडीशंस को जानता है, और फिर क्या चैलेंज है उस पर टेक ओवर करना चाहता है। पर फिल साल्ट का ये पहला फेलियर है। बाबर आजम की आप बात करते हैं, आप विराट के साथ कंपेरिजन करते थे। एक वक्त ऐसा था कि बाबर आजम ने विराट के रिकॉर्ड्स भी तोड़े, पर जब बुरा वक्त आया तो उससे पलट कर बाबर आजम अभी तक वापस नहीं आ पाए। विराट कोहली की खास बात यह है कि वो बुरे वक्त से पलट कर आ चुके हैं, और उनके पास वो तरीका, वो सोच, वो उनको वो वे आता है कि कैसे आप रास्ता बनाते हैं वापस फॉर्म में आने के लिए। तो फिल साल्ट के पास भी वही है कि वो पहली दफा इतने बुरे दौर में गए टी20 वर्ल्ड कप में, वो कैसे कम बैक करते हैं। फिर नंबर 3 पर किसको खिलाएंगे? वेंकटेश अय्यर को खिलाएंगे या फिर देवदत्त पाडिक्कुल को खिलाएंगे? मेरा दिल चाह रहा है कि वेंकटेश अय्यर को खिलाएं, क्योंकि ये खिलाड़ी इस टीम को बहुत पसंद है। वो पिछले साल जब 23.75 करोड़ में बिके थे, केकेआर के खेमे में गए थे, तो वहां पर 23.50 करोड़ आरसीबी ने भी लगाए थे, तो वो दिखाता था कि कितना दम है। फिर जो कप्तान है रजत पाटीदार, वो और ये एक ही स्टेट से क्रिकेट खेलते हैं, तो शायद वो भी हो गए यार मेरी स्टेट का लड़का खेल जाए। अमूमन ऐसा होता नहीं है, बट यू नेवर नो, वो दिल में शायद बात जरूर आती है, शायद आप उस पर फैसला करें ना करें, वो अलग बात है। तो वेंकटेश अय्यर को, लेकिन वेंकटेश अय्यर की जो फॉर्म है वो इंतहाई बुरी है। वो रिसेंट आप सीजन देखें, बहुत ठंडा सीजन गया, जबकि जो देवदत्त पाडिक्कुल हैं वो पिछले साल भी ठीक ठाक काम करके आए आईपीएल में, और इस साल सीजन भी लाजवाब गया है। कुछ 8 मैचेस में 250 के ऊपर रन बनाए 156 के स्ट्राइक रेट से, दैट्स अमेजिंग। और बल्ले से रन आए हैं, तो फिर देवदत्त पाडिक्कुल स्लैश में कहूंगा वेंकटेश अय्यर खिलाएंगे देवदत्त पाडिक्कुल को। लेकिन मेरा दिल करता है कि वेंकटेश अय्यर को खिलाएं, क्योंकि गेंदबाजी भी करते हैं, और बहुत जब बल्लेबाजी करते हैं तो बहुत पिटाई करते हैं। फिर रजत पाटीदार आएंगे कप्तान, उसके साथ टिम डेविड को खिलाना पड़ेगा। जितेश शर्मा द विकेट कीपर बल्लेबाज, रोमेरियो शेफर्ड पिछले साल 2 मैचेस तो अपने बलबूते पर जिता दिए थे, गेंदबाजी भी करते, बल्लेबाजी भी करते, और नंबर 7 पर आपको इस तरह का खिलाड़ी चाहिए टिम डेविड के साथ। फिर कृणाल पांड्या, और कृणाल पांड्या आपके पास मौजूद हैं, लेकिन यहां से आरसीबी की दिक्कतें, आरसीबी की समस्याएं शुरू होती हैं, क्योंकि पिछले साल हाईएस्ट विकेट टेकर, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे जोश हेजलवुड, वो अवेलेबल नहीं है। यश दयाल थे, वो अवेलेबल नहीं है। जोश हेजलवुड टीम के साथ आ चुके हैं, ट्रेनिंग भी
कर रहे हैं, डगआउट में भी बैठे हुए हैं, लेकिन पहला मैच नहीं खेलेंगे। और उसके साथ साथ यश दयाल तो पूरे सीजन से चले गए हैं। फिर आप मंगेश यादव की तरफ देखेंगे, क्योंकि मंगेश यादव, आरसीबी ने होमवर्क ठीक ठाक किया, क्योंकि आपको पता था कि यश दयाल इंजरी से जूझ रहे हैं, तो वो शायद ना अवेलेबल हो, तो आपने मंगेश यादव को लाया, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि बाएं हाथ का गेंदबाज और बहुत कुछ सुना है मैंने इनके बारे में, और मुझे ऐसा लगता है कि उन्हीं को प्लेइंग 11 में खिलाया जाएगा। फिर जैकब डफी जब पिक किया था तो बहुत अच्छी फॉर्म थी, अब फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जॉर्ज हेजलवुड है नहीं, तो आप उन्हीं को खिलाएंगे। जैकब बैथल के लिए आपको फील है कि उनकी जगह नहीं बन रही इस प्लेइंग 11 में, क्योंकि वो इंग्लैंड को सेमीफाइनल भारत के खिलाफ तने तनखा ऑलमोस्ट जिता दिया था। बंदे में बहुत दम है, बहुत टैलेंट है, बस थोड़ा सा शायद वेट करना पड़ेगा, क्योंकि रोमेरियो शेफर्ड हो गए या टिम डेविड हो गया, आप इनको नहीं छोड़ेंगे। और फिल साल्ट, विराट कोहली, मतलब बहुत कुछ करके आए हैं वो तीन खिलाड़ी के ऊपर। एक हो सकता था कि शायद आप किसी लोकल गेंदबाज को खिलाकर आप जैकब डफी को ड्रॉप करें, बट जॉर्ज हेजलवुड के ना होने के चलते मुझे ऐसा लगता है कि शुरू में जैकब डफी को ही खिलाया जाएगा। सनराइजर्स हैदराबाद सामने चुनौती की बात करते हैं। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और ईशान किशन, इस टॉप ऑर्डर को देखिए और सोचिए कि कितनी विस्फोटक ये टीम होगी, क्योंकि अभिषेक शर्मा, एक ही तरीका उनके खेलने का, एक लाइसेंस उनके पास, के जाइए और किल कर दीजिए सामने वाली टीम को। ट्रेविस हेड, मतलब जब वो भारत में आते हैं तो कद काठ मजीद बढ़ जाता है, और टी20 क्रिकेट में आप उस सोच, उस इंटेंट, उस अप्रोच की बात करते हैं, वो दोनों चीजें कूट कूट कर भरी हैं अभिषेक शर्मा में भी और ट्रेविस हेड में भी और ईशान किशन में भी। वो पिछले 3 महीने आप देखें ना ईशान किशन के, तो ऐसा लगता है कि किस्मत की देवी मेहरबान रही है, और वो किस्मत खुलकर, वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, छप्पड़ फाड़ के मिला इस खिलाड़ी को, क्योंकि झारखंड के लिए नंबर 3 पर सेंचुरी, नंबर 4 पर सेंचुरी, बतौर ओपनर सेंचुरी, 6 पर सेंचुरी, वहां से कमबैक होता है भारतीय टीम में, और किसको ड्रॉप करके होता है? शुभमन गिल को। शुभमन गिल चले जाते हैं, ईशान किशन आते हैं, भारतीय टीम में भी परफॉर्म कर जाते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ उस मुश्किल पिच पर रन बनाते हैं, पूरे टी20 वर्ल्ड कप में इंपैक्टफुल बारियां खेलते हैं, और फिर कप्तान बना दिया जाता है सनराइजर्स हैदराबाद का। दैट्स बीन द स्टोरी ऑफ ईशान किशन। फिर उसके बाद क्लेसन भी इस टीम में मौजूद हैं। अब क्लेसन जैसा खिलाड़ी, आई मीन अगेन कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लेसन हो गए, ईशान किशन हो गए, अभिषेक शर्मा हो गए, ट्रेविस हेड हो गए, और उसके साथ साथ नीतीश कुमार रेड्डी, और क्या कहते हैं, सालिल अरोरा एक खिलाड़ी हैं, शायद आप में से कम लोग उनको जानते हो, लेकिन बहुत अच्छी फॉर्म में, जिस तरह के वो शॉट्स खेलते हैं, गेंद को थोड़ा लेट खेलते हैं, और काबिलियत उस खिलाड़ी में भी बहुत ज्यादा है। तो फिर बल्लेबाजी एकदम अलग, लेकिन एक चीज यह है कि ये जो बल्लेबाजी है वो एक ही तरह की है, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, लेकिन सनराइजर्स में गहराई है उनकी बल्लेबाजी में। और पैट कमिंस ने इनको कहा भी था, जो इनके कप्तान हैं, आज अवेलेबल है नहीं, लेकिन कहा था कि आपने जो है वो 5 ओवर्स में 50 में अगर 6 खिलाड़ी भी आउट होंगे ना, तो फिर 7वां जो खिलाड़ी है वो छक्का लगाए। अब वो डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेलना नहीं है। हर्षल पटेल, शिवम मावी और जादेव उनदकत और एहसान मलिंगा, मुझे लगता है एहसान या एहसान मलिंगा, जो आप इनको बुलाएं, वो खेलेंगे पैट कमिंस की जगह। तो प्लेइंग 11 ये है, लेकिन गेंदबाजी में बहुत इशूज हैं, दोनों टीमों के गेंदबाजी में इशूज हैं। मुझे लगता है कि चिन्ना स्वामी के मैदान पर आएंगे तो आरसीबी ये मुकाबला जीत जाएगी, इसलिए क्योंकि इस मुकाबले में, इस मैदान में आरसीबी वो 11 सीटें खाली छोड़कर खेलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम वो जो तहरीक, वो जो एक सेलिब्रेशन हुई थी, विक्ट्री परेड हुई थी, उसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी। तो फिर उस मौत के बाद ये आरसीबी ने फैसला किया कि जितने मैचेस हम खेलेंगे चिन्ना स्वामी में, वो 11 सीटें खाली रखी जाएंगी। टाइटल डिफेंड करना आसान नहीं है। आईपीएल की हिस्ट्री में 2 ही टीमें कर पाई हैं, चेन्नई और सीएसके। क्या आरसीबी इस बार बन पाएगी? मतलब आरसीबी ने सीएसके और चेन्नई, सीएसके और एमआई, यार मतलब भूल जाते हैं, क्या करें यार, इतना काम तो करना पड़ता है, रात को ऑफिस में, फिर यहाँ, फिर मतलब देयर इज अ लॉट टू वर्क। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। तीसरी टीम क्या बनेगी, आरसीबी या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताएंगे।